गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। गाइस, तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है गोश्त का पुलाव। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलो बनाते हैं पुलाव की रेसिपी। तो गाइस देखो, पुलाव बनाने के लिए हमने मसाले क्या क्या लिए हैं। सौंफ लिए 1 चम्मच भर के, हमने अक्खा धनिया लिए हैं, अदरक लिए हैं, लहसुन लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, ज़ीरा लिए और अक्खे गरम मसाले लिए। अक्खे गरम मसाले में हमने काली मिर्च, लौंग, हरी इलायची, साजीरा और दालचीनी लिए हैं। ये सारे मसालों को हमें मिक्सर के जार में डाल के पीस लेना है। इससे ना तो पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये सब मसाले ऐड करने से। तो हम सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तो अभी हमें सारे मसाले पीस लेना है। अच्छी तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो गाइस देखो, हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिए हैं। तो अभी हमने ले लिए हैं देगची। देगची के अंदर हमने 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करें। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हमने इसमें जावित्री और फूल ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है। हमने 4 से 5 प्याज दिए हैं। अभी प्याज को हमें बिरिस्ता बना लेना है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से ना जल्दी से बिरिस्ता बन जाता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते से ना स्वाद अच्छा आता है और खुशबू भी आती है अच्छी। तो गाइस, बिरिस्ता बन चुका है। अब इसमें हम ये मसाला ऐड करेंगे जो हमने पीसे थे ना, अक्खे गरम मसाले, सब अदरक लहसुन का पेस्ट, वो सारा मसाला हम इसमें अभी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से अभी हम भून लेंगे कि कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए पुलाव में। हमें अच्छी तरह से भून लेना है मसालों को। तो हमने मसाला अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते। मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को हमने पहले बॉईल कर लिए थे। अदरक लहसुन थोड़ा सा और हल्दी डाल के हमने इसको बॉईल कर लिए थे। नमक भी ऐड करे थे उसमें हम। अब अच्छी तरह से गोश्त के साथ हमें भून लेना है। और ये बिरयानी मसाला है, अब ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे।
बिरयानी और पुलाव मसाला एक ही होता है, एक ही मिलता है दुकान में, तो हमने बिरयानी मसाला ही लिए। अब अच्छी तरह से हमें गोश्त के साथ मसाले को भून लेना है कि ताकि जो मसाला है गोश्त में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। इस तरह से हमें भून लेना है। अगर मसाला चिपकता है नीचे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें भूनना है मसाले में। अब इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे। हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो मसाले में भी अब थोड़ा हम नमक भी इसमें ऐड करेंगे। गोश्त और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अभी 1 कटोरी भर के हमने इसमें दही ऐड कर दिए हैं। अब दही के साथ भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है मसालों को। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल हमने कोलम राइस लिए हैं, तो हमने चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। अभी पानी ठंडा नहीं ऐड करना है, नहीं तो चावल जो है कच्चे रहते हैं, अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाते हैं। इसके लिए गर्म पानी ही इसमें ऐड करना। तो हमने गर्म पानी दूसरे गैस पे गर्म कर लिए थे। तो चावल पूरे डूब जाना चाहिए, इस तरह से हमें पानी डालना है। तो अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों को। अब नमक भी चेक करेंगे हम कि बराबर है हुआ कि नहीं। तो थोड़ा हमें फीका लग रहा था, तो हमने थोड़ा सा और इसमें नमक ऐड कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे अब अच्छी तरह से। तो देखो गाइस, पुलाव में उबाल आ चुका है। अभी इसका थोड़ा पानी हमें सुखा लेना है, फिर इसको दम के लिए हमें छोड़ देना है। तो अब इसको हम दम के लिए रख देंगे अभी। तो अभी चेक करेंगे। देखो पुलाव बनके रेडी हो चुका है। तो गाइस, हमारा पुलाव बनके रेडी हो गया। लुक देखो कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखो गोश्त भी कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।